क्या आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेटर बनाना चाहते हैं? अगर ये सच है, देन आज से आपको कुछ बेसिक वर्ड्स का इस्तेमाल बंद करना होगा। जब मैंने अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को इम्प्रूव करा तो मैंने देखा कि कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्स थे जो मैं हर जगह यूज़ करता था। उसके अलावा मैंने बेटर वर्ड्स यूज़ करना चालू करा। आज के लेसन में हम वही सीखेंगे। आज के लेसन में हम सीखेंगे स्टॉप यूजिंग दीज बेसिक वर्ड्स एट वर्क प्लेस। काम की जगह कुछ बेसिक वर्ड्स जो आप यूज़ करते हैं, आपको उनका इस्तेमाल आज से ही बंद करना होगा। तो समझते हैं पहले कौन से वो बेसिक वर्ड्स हैं। हमारा पहला बेसिक वर्ड है गुड। गुड का मतलब होता है कोई सी भी चीज़ जो अच्छी है, करेक्ट। लेकिन हर जगह कोई भी चीज़ जो अच्छी है हम गुड से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसकी जगह आप कह सकते हैं प्लेजेंट एंड डिलाइटफुल। बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं। देखते हैं इनका उपयोग। आई हैड अ प्लेजेंट टाइम ऑन माई हॉलीडेज अब्रॉड लास्ट मंथ। आपकी कॉलीग पूछ रहे हैं कि आपका कैसा टाइम गया हॉलीडेज पर, तो आप कह रहे हैं मेरा टाइम बहुत प्लेजेंट था, बहुत ही अच्छा था। अब अगर टाइम बहुत अच्छा था हॉलीडेज पर तो गुड यूज करना बनता है नहीं ना, तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं प्लेजेंट। अगला एग्जाम्पल, इट वॉज क्वाइट डिलाइटफुल टू सी यू आफ्टर सो मेनी ईयर्स एट आवर ऑफिस पार्टी। किसी कॉलीग से आप मिले हैं जो आपके बहुत पुराने कॉलीग रह चुके हैं। अब उन बहुत सालों बाद मिलकर उनसे आपको सिर्फ नॉर्मल अच्छा तो नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके लिए उस मीटिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आप कह सकते हैं डिलाइटफुल। इट वॉज डिलाइटफुल मीटिंग यू। आगे बढ़ते हैं। अगला बेसिक वर्ड है हैप्पी। जब आप खुश होते हैं तो आप कहते हैं आई एम हैप्पी। इसके अलावा आप कह सकते हैं यूफोरिक। दोबारा से रिपीट करें प्रोनाउंसिएशन, यूफोरिक। इसका मतलब बहुत खुश होना। या फिर आप कह सकते हैं इलेटेड। आज से ही हैप्पी का यूज बंद करें और यूज करें यूफोरिक एंड इलेटेड। एग्जाम्पल से समझते हैं। कुणाल was euphoric as soon as his name was announced as the month's star employee. कुणाल बहुत ज़्यादा खुश थे, हैप्पी नहीं थे, बहुत खुश थे जब उनका नाम पुकारा गया स्टेज पर कि वो स्टार एम्प्लॉय हैं इस मंथ के। या फिर I was absolutely elated to receive my compliments from the boss. बॉस ने मुझे कॉम्प्लीमेंट करा और मैं बहुत खुश था। मैं हैप्पी नहीं था, मैं बहुत इलेटेड हो गया था जब मैंने वो कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव करे। बढ़ते हैं तीसरे बेसिक वर्ड की ओर जो कि है बैड। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आप कहते हैं इट्स बैड। इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं सब स्टैंडर्ड और अनएक्सेप्टेबल। जो भी चीज़ आपको ना अच्छी लगे उसके लिए आप कह सकते हैं सब स्टैंडर्ड, या फिर आप कह सकते हैं unacceptable. For example, despite the substandard arrangements, she managed the meeting. मतलब अरेंजमेंट मीटिंग के बहुत ही बेकार थे, उसके बावजूद उन्होंने मीटिंग मैनेज करी। बहुत बेकार अरेंजमेंट्स थे, सबस्टैंडर्ड अरेंजमेंट्स। या फिर आप कह सकते हैं द न्यू HR पॉलिसीज आर अनएक्सेप्टेबल टू मेनी एम्प्लॉइज। जो नई HR पॉलिसीज आई हैं कंपनी में वो बहुत सारे एम्प्लॉइज, काफ़ी सारे एम्प्लॉइज को अच्छी नहीं लगी। पॉलिसीज आर अनएक्सेप्टेबल। ये था बैड। बढ़ते हैं हमारे चौथे बेसिक वर्ड की ओर जो कि है स्मॉल। कोई सी भी चीज़ छोटी है तो हम कहते हैं इट इज स्मॉल। इसकी जगह आप कह सकते हैं माइन्यूट या फिर कॉम्पैक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सेव टाइम ओवर माइन्यूट डिटेल्स, पुट देम ऑन एन ईमेल। आप ईमेल लिख रहे हैं और कह रहे हैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। स्मॉल थिंग्स चेंज हो जाते हैं माइन्यूट डिटेल्स। स्मॉल डिटेल्स चेंज हो जाता है माइन्यूट डिटेल्स में, क्योंकि ये बेटर कॉलिकेशन है, राइट स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है। अगला एग्जाम्पल है व्हाट अ कॉम्पैक्ट ऑफिस, हाउ डिड यू फिट सो मच इनटू सो लिटिल स्पेस। किसी के ऑफिस को देखकर आप कह रहे हैं कितना छोटा सा ऑफिस है यार, इतनी छोटी सी जगह में आप इतनी सारी फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड इतनी सारी चीजें कैसे रख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले बेसिक वर्ड की ओर जो कि है स्मार्ट। अगर कोई इंटेलिजेंट है तो हम कहते हैं या तो इंटेलिजेंट या फिर वो स्मार्ट है, उनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। उसकी बजाय हम कह सकते हैं क्विक विटेड एंड ब्रेनी। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग रिप्लेसमेंट्स हैं स्मार्ट के। फॉर एग्जाम्पल, द बॉस वॉज इम्प्रेस्ड बाय माई क्विक विटेड आइडियाज इन द मीटिंग। जो हमारे बॉस थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। कैसे? क्योंकि मेरे आइडियाज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा क्विक विटेड थे। इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे। या फिर
That was quite brainy of you to include minute facts and figures in the presentation. ये बड़ा स्मार्ट काम करा तुमने कि बहुत ही माइन्यूट छोटी छोटी डिटेल्स भी तुमने अपनी प्रेजेंटेशन में मेंशन करी। बढ़ते हैं हमारे अगले बेसिक वर्ड की ओर, विच इज ह्यूज। स्मॉल का ऑपोजिट क्या होता है? लार्ज। लार्ज का सिनोनिम क्या है? ह्यूज। जो भी चीज बहुत बड़ी होती है हम कहते हैं ह्यूज। इसके रिप्लेसमेंट में हम कह सकते हैं कोलोसल। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, कोलोसल या फिर टावरिंग। वन मोर टाइम, टावरिंग। सेंटेंस है, आई एम सॉरी आई कांट, आई हैव अ कोलोसल अमाउंट ऑफ वर्क टू डू। आपकी कॉलीग आपके पास आए और कह रहे हैं, हे कॉफी पीने चले बाहर। आप कह रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं नहीं जा सकता, आई हैव अ कोलोसल अमाउंट ऑफ वर्क टू डू। दैट मीन्स बहुत ज्यादा काम भरा पड़ा है मुझे खत्म करने के लिए। या फिर माई बॉस हैज टावरिंग ट्रस्ट इश्यूज, ही ट्राइज टू माइक्रो मैनेज एवरीथिंग। यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टावरिंग मीन्स बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट इश्यूज हैं, इसलिए वो खुद सारी की सारी चीजें खुद ही करना पसंद करते हैं। माइक्रो मैनेज मीन्स छोटी से छोटी चीज खुद ही करना पसंद करते हैं। ऐसे बॉस किसको नहीं चाहिए होंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले बेसिक वर्ड की ओर, जो कि है लाफ्ट। अगर आप हंसते हैं तो आप क्या कहते हैं? आई लाफ्ट। इसकी जगह आप कह सकते हैं डबल्ड अप या फिर क्रैक्ड अप। डबल्ड अप मतलब मैं इतना हंसा कि मैं फूले नहीं समाया। क्रैक्ड अप मतलब मैं बहुत हंसा। Everyone doubled up at the manager's joke and it helped lighten up the stress in the meeting room. मीटिंग रूम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा था और हमारे मैनेजर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग जोक कहा। उसकी वजह से क्या हुआ? सब बहुत हंसे। Everybody doubled up. या फिर I couldn't stop cracking up when I see Rahul snoring in the meeting. जब भी मैं राहुल को मीटिंग में खर्राटे लेते हुए सुनता हूँ, मैं हंसते नहीं रुकता। मुझे बहुत हंसी आती है कि मीटिंग चल रही है और वो खर्राटे ले रहे हैं, और ये उनकी आदत है। अगला वर्ड है फनी। कुछ भी हंसी की बात है तो आप कहते हैं इट वॉज फनी। इसकी जगह हम कह सकते हैं वैकी। क्या कह सकते हैं? वैकी या फिर हिस्टेरिकल। वन मोर टाइम, हिस्टेरिकल। सेंटेंस है, प्लीज डोंट पास सच हिस्टेरिकल रिमार्क्स एट वर्क। बहुत अच्छा सेंटेंस है कि काम की जगह पर इतने हंसी मजाक वाले सेंटेंसेस एक दूसरे के लिए प्लीज पास मत करें, क्योंकि वो अनप्रोफेशनल है। या फिर द फिल्म दैट आई वॉच्ड लास्ट नाइट वाज क्वाइट वैकी। कल रात जो मैंने फिल्म देखी वो बहुत ही ज्यादा फनी थी, बहुत ही ज्यादा वैकी थी। अगला सेंटेंस है, वर्ड है सेड। मैंने कहा। बहुत हो गया यूज करना सेड, ही सेड, शी सेड। इसकी जगह आप कह सकते हैं अफर्म्ड या फिर retorted. Affirmed is and retorted is he retorted to the same excuses for being late again. उन्होंने दोबारा से वही excuses दिए जब वो लेट हुए थे। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये सेंटेंस कहा गया है। he said की जगह हमने बोला he retorted। या फिर he affirmed he doesn't want to participate in any projects with his previous team. उन्होंने बोला कि वो दोबारा से उन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते अपनी टीम से। ही अफर्म्ड, रिप्लेसमेंट है ही सेड की। अगला वर्ड है रन, मतलब भागना। रन की जगह हम बोल सकते हैं बोल्ट या फिर स्प्रिंट। एज आई सॉ माई ओल्ड कॉलीग इन द सेमिनार आई बोल्टेड टू से हेलो। मैंने अपने पुराने कॉलीग जो मेरे साथ 5 साल पहले शायद काम करते थे, उनको नए सेमिनार में देखा और उनकी तरफ जल्दी से मैं भागा उनको हाय बोलने के लिए। या फिर आई स्प्रिंटेड थ्रू द ट्रैफिक इन द मॉर्निंग टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम। आज ऑफिस लेट हो जाता लेकिन मैं भागा ऑफिस की ओर जिससे टाइम पर पहुंच सकूं। आई स्प्रिंटेड टुवर्ड्स द ऑफिस। सो गाइज, ये थे बोल्ट एंड स्प्रिंट फॉर रन। आज के लेसन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी सीखी, उसे देखते हैं। सेव टाइम ओवर, किसी चीज को ना करने के बजाय कुछ और करना जिससे टाइम सेव हो सके। टाइम वेस्ट करने वाली चीज ना करना, उसे कहेंगे सेव टाइम ओवर। फैक्ट्स एंड फिगर्स को कहेंगे इंपॉर्टेंट नंबर्स या फिर डिटेल्स किसी चीज की मेंशन करना, वो होगा फैक्ट्स एंड फिगर्स। माइक्रो मैनेज मतलब छोटी छोटी चीजें खुद ही मैनेज करना, उसे कहेंगे माइक्रो मैनेज। लाइटन अप मतलब मूड को थोड़ा रिलैक्स बना देना मीटिंग में, जिससे सब का स्ट्रेस कम हो जाए, उसे कहेंगे लाइटन अप।
तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें हमने सीखे कुछ बेसिक वर्ड्स जो आप अवॉइड कर सकते हैं अपनी डेली कम्युनिकेशन में अपने ऑफिस में। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा और बहुत यूजफुल भी लगा होगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहें एंड हैप्पी लर्निंग।